अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि मशरकी बैरियर रूम एक ऐसे धमाके के दहाने पर है जो ना सिर्फ इसराइल और तुर्की बल्कि नेटो जैसी ताकतवर फौजी तंजीम को भी हिला के रख सकता है। ये वो लम्हा है जिसके बाद दुनिया की सियासत बदल सकती है। और वो सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है कि क्या इसराइल वाकई ही तुर्की पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और क्या नेटो इस पर खामोशी इख्तियार कर लेगा। नाजरीन, अगर आप हकीकत के करीब तरीन तज्जिया चाहते हैं, अगर आप दुनिया की सियासत के इस खुफिया खेल को समझना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आगे क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, क्या इसराइल तुर्की पे हमला करने वाला है? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसराइल तुर्की पर हमले की तैयारी क्यों कर रहा है। इसराइल के लिए तुर्की हमेशा से एक चैलेंज रहा है। तुर्की का जुग्राफिया, उसकी फौजी ताकत और उसका बढ़ता हुआ सियासी असर इसराइल को परेशान किए हुए है। इसराइल चाहता है कि वो खित्ते में अपनी बरतरी बरकरार रखे और किसी भी मुस्लिम ताकत को अपने रास्ते में ना आने दे। तुर्की फलस्तीनी कॉज की खुलकर हमायत करता है और इसराइल के इकदामात पर मुसलसल तनकीद करता है। यही वो पस मंजर है जिसकी वजह से इसराइल ने तुर्की के खिलाफ बराह रास्त अस्करी हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। नाजरीन, नेटो का किरदार क्यों सवालिया निशान है? तुर्की नेटो का एक अहम रुकन है, लेकिन जब बात इसराइल की आती है तो अमेरिका की मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। नेटो के कवानीन के मुताबिक अगर किसी रुकन मुल्क पर हमला होता है तो बाकी रुकन ममालिक उसके दिफा के पाबंद हैं। लेकिन यहां मसला यह है कि इसराइल अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है। अमेरिका कभी इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, इसलिए इसराइल जानता है कि तुर्की पर हमले की सूरत में नेटो खामोश रहेगा। यही वो खतरनाक नुक्ता है जो तुर्की को सबसे ज्यादा तन्हा कर रहा है। नाजरीन, अब इसराइल ने साइप्रस को क्यों चुना है? साइप्रस तुर्की के जनूबी साहिल से सिर्फ 70 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यह जजीरा इसराइल के लिए एक मिसाली फौजी अड्डा साबित हो सकता है। इसराइल ने वहां जदीद बार्क MX एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया है। यह सिस्टम तुर्की से दागे गए मिसाइलों को इसराइल की सरजमीन तक पहुंचने से पहले ही निशाना बना सकता है। यह एक तरह की पेशबंदी है जिससे तुर्की के किसी भी हमले को बेअसर बनाया जा सकता है। अमेरिका इस मंसूबे से बाखूबी आगाह है और इसराइल को इस हवाले से मिसाइल फ्राहम कर चुका है ताकि यह सिस्टम मुसलसल फाल रहे। सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसराइल की इन सरगर्मियों को तुर्की की खुद मुख्तारी के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया। उनके हुक्म पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स की पैदावार में तेजी लाई जा रही है। साथ ही तुर्की अपनी स्टील डूम डिफाई ढाल को भी तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसराइल के बार्क सिस्टम का जवाब दिया जा सके। इसके अलावा तुर्की की बहरिया मशरकी बैरियर रूम में बड़ी फौजी मशकें कर रही है, जो इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि तुर्की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। तुर्की ये जानता है कि नेटो शायद इसके साथ खड़ा ना हो। नेटो की खामोशी इसके इत्तेहाद को कमजोर करेगी, लेकिन तुर्की के लिए इसका मतलब ये होगा कि उसे अपनी जंग अकेले ही लड़नी है। यह वो सूरत हाल है जो खित्ते को आग में झोंक सकती है, क्योंकि तुर्की अगर अकेला लड़ा तो वह भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और यह जंग फैल भी सकती है। इसराइल ने साइप्रस में डिफेंस सिस्टम नस्ब करने के साथ साथ अपनी बैरिया और फिजाइया को भी मशरकी बैरियर रूम में ज्यादा मुतहरिक कर दिया। इसराइल चाहता है कि तुर्की को यह पैगाम मिले कि किसी भी जारियत का जवाब फौरी और तबाहकुन होगा। इसराइल यह भी चाहता है कि तुर्की अपने फैसलों में मोहतात रहे और फलस्तीनी काज की खुलकर हमायत से पीछे हट जाए।
तुर्की ने दिफाई इक़दामात के साथ साथ जारहाना हिकमत अमली भी इख्तियार की है। इसके नए क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इसराइली शहरों को बराह रास्त निशाना बना सकते हैं। तुर्की का मौक़िफ़ है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो तुर्की सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि इसराइली तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। इस ऐलान ने इसराइल को मज़ीद बेचैन कर दिया। ये खित्ता तवानाई के वसाइल, समंदरी रास्तों और अस्करी अड्डों की वजह से पहले ही कशीदगी का शिकार है। तुर्की, यूनान और साइप्रस के दरमियान तनाज़ात बरसों से जारी हैं। इसराइल की शमूलियत ने इस कशीदगी को कई गुना बढ़ा दिया है। अब यह खित्ता सिर्फ मकामी तनाज़ात का मरकज़ नहीं रहा बल्कि आलमी ताकतों की नज़रें भी यहाँ मरकूज़ हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अमरीका इस वक्त इसराइल को मुकम्मल अस्करी मदद फराम कर रहा है, लेकिन बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज कर रहा है। ताहम अगर जंग तूल पकड़ती है या तुर्की किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाता है तो अमरीका के लिए गैर जानबदार रहना मुश्किल हो जाएगा। वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इसराइल की हमायत करते हुए नेटो के इत्तेहाद को भी बरकरार रखे। सबसे अहम सवाल कि क्या नेटो तकसीम हो सकता है? अगर इसराइल और तुर्की की जंग में नेटो खामोश रहा तो इसके अंदर इख्तलाफात बढ़ेंगे। तुर्की सवाल उठाएगा कि इत्तेहाद का मकसद क्या है अगर वो अपने रुकन ममालिक का दिफा नहीं कर सकता। इस सूरत हाल से तमाम नेटो की साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा और शायद तुर्की इस इत्तेहाद से बाहर निकलने पर गौर भी करे। नाजरीन, अब क्या इसराइल पहला वार करेगा या तुर्की? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। इसराइल अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और साइप्रस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की भी अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन पहला वार कौन करेगा? अगर इसराइल पहल करता है तो तुर्की भरपूर जवाब देगा। अगर तुर्की अपनी ताकत का मुजाहरा करता है तो इसराइल को भी पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। असल खतरा यह है कि इस तसादुम में दीगर ताकतें भी शामिल हो जाएं। रूस मशरकी बहरे रूम में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान भी तुर्की के करीब है। अगर ये दोनों ताकतें मुदाखलत करती हैं तो ये जंग सिर्फ इसराइल और तुर्की तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आलमी सतह पर फैल सकती है। नाजरीन, दोनों ममालिक इस वक्त अपनी अस्करी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अगर किसी एक फरीक ने गलत अंदाजा लगाया या कोई छोटा वाकया बड़े तनाज़े में बदल गया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी और अगर यह जंग छिड़ गई तो खित्ते के लिए यह सबसे बड़ी तबाही होगी। नाजरीन, आपके ख्याल में अगर इसराइल और तुर्की के दरमियान ये जंग छिड़ती है तो क्या नेटो वाकई ही खामोश रहेगा या तुर्की की हमायत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद ब्रेकिंग अपडेट्स और तफसीली तज़किये सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।